श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत त्यागी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट में भेजा हुआ है। अनु त्यागी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बवाल इतना बढ़ गया? आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी उस वक्त की? हुआ कुछ क्या था वो तो आप सबको लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं तो कुछ टाइम के बाद ही अंदर चली गई थी। मुझे ले गए थे ये लोग उठाकर। तो मेरे पति ने आक्रोश में आके गलती की, उसकी सज़ा मिले, उतनी सज़ा मिले जो उन्होंने गलती की है। जो उन्होंने नहीं किया उसकी सज़ा ना मिले। और सबसे पहले इन सोसाइटी वालों ने खुद का, ये जो RWA वाले लोग हैं, जो ये मिले जुले लोग हैं सारे, जो ये हम सब लोगों का पैसा खाते हैं अपने थ्रू, अपने यूनिट के थ्रू, जितना इन्होंने, जो इनकी राजनीति तो ये कर रहे हैं, राजनीति हम नहीं कर रहे। हम तो सीधे साधे लोग हैं। हमारे तो यहाँ यार दोस्त भी ज़्यादा नहीं है ना, और हस्बैंड के तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम वो लोगों से मतलब ही नहीं रखते। खुद आते ही नहीं, होते ही नहीं है वो यहाँ ज़्यादा। और ऊपर से ये लोग बोले गुंडागर्दी दिखाई, ये दिखाई। तो उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके लिए मैं खुद उन महिला से मैं कहती हूँ हाथ जोड़कर, अगर उनको लगता है कि अगर किसी महिला की सम्मान, जो मेरा मानना है कि अगर एक महिला का सम्मान किसी को गैंगस्टर लगा के, किसी का घर तोड़ के, या किसी के बच्चों को परेशान करके, या शायद मैं सुसाइड कमिट कर लेती तो मेरे बच्चे बिना माँ के हो जाते करके, अगर एक औरत का सम्मान वापस आता है तो मेरा मानना है तो फिर एक हर औरत को तो फिर तो औरत का सम्मान बहुत छोटा है। एक औरत का सम्मान, मेरा मानना था कि अगर शायद मेरे पति हाथ जोड़कर गलती मांगते तो उस औरत, अगर वो स्वाभिमानी औरत होती, एक समझदार औरत होती, एजुकेटेड औरत होती, महिला होती, तो वो शायद ये कहती कि मैं चाहूँगी कि इंसान हाथ जोड़कर सबके सामने मेरे से माफ़ी मांगे। इसकी सज़ा जो बनाई गई है एक महिला के लिए, हर एक चीज़ का कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, उसके इंसान अकॉर्डिंग इंसान चले तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि एक महिला का अपमान का मतलब ये है कि तुम 4 लोगों को इकट्ठा करो, उसका घर तोड़ो, उसकी तो ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि एक महिला का अपमान का मतलब ये है कि तुम 4 लोगों को इकट्ठा करो, उसका घर तोड़ो, उसकी पूर्वजों की ज़मीन को, उसकी जायदाद को तुम इल्लीगल बोलो, ठीक है, और उसके बच्चों के साथ तुम इतना दुर्व्यवहार करो। कहती हैं एक गुंडा बाहर तो 2 गुंडे भी अंदर है। ये महिला का सम्मान है, इससे वापस आएगा। सोसाइटी के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बाउंसर लेकर चलते थे, बीजेपी की गाड़ी का वाला स्टिकर लेकर चलते थे, पोस्टर लगा के चलते थे, अपनी दबंगई सोसाइटी में दिखाते थे। क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? सोसाइटी में ऐसा करते थे कि अपनी रिवॉल्वर दिखाना, गुंडई करना, अपने लोगों के साथ घूमना, लोग भाग जाते थे डर के मारे? कोई सच्चाई है जो आरोप सोसाइटी की तरफ से लगाए गए हैं? सर, बाउंसर जो होते हैं उनके पास जो लाइसेंस होता है, पिस्टल होती है, वो लाइसेंस होती है, ऑथराइज्ड होती है, गवर्नमेंट की होती है, लाइसेंस बनता है, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस चलता है। तो कोई सरकार, मैं कोई इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, या ये लोग इतने तो बड़े नहीं है कि सरकार को ये पूछ सके कि तुमने लाइसेंस किसको क्या दिया। हजारों प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाकर कोई इंसान लाइसेंस पा पाता है। तो अगर मेरे पति किसी को, श्रीकांत त्यागी अगर किसी को बाउंसर रखते हैं या किसी बाउंसर को बुलाते हैं तो पहले तो पैसों पे बुलाएंगे, तो वो कोई इलीगल नहीं है। और अगर उन लोगों के पास पिस्टल होती है, राइफल होती है, जैसे कि लोग कह रहे थे हमें डर लगता है, तो उन लोगों के पास लाइसेंस तभी तो बना होगा तब वो लोग इसके लायक होंगे। तो क्या ऐसे ही पिस्टल चल जाती है? क्या चली है किसी के ऊपर? अगर ऐसे कभी केस नहीं हुआ तो वो तो मेरे पति की पर्सनल लाइफ है कि मेरे पति कहीं जाएं, 1 गाड़ी से जाएं, 4 गाड़ी से जाएं या 2 गाड़ी से जाएं, उनकी क्षमता है, उनकी जो भी वो है। तो इसमें इनको किस चीज़ की आपत्ति? इससे वो कैसे गुंडे हुए? क्या ये जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ कोई अपने बीवी बच्चों को नहीं है कि पसंद करता, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए पसंद करता है कि मेरे बीवी बच्चे सिक्योरिटी के साथ जाएं, ठीक है, जब उनके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी तो तब हम उनके साथ जाते थे। तब हमारे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं है तो मेरे हस्बैंड ने पर्सनल प्राइवेट बाउंसर लिए हैं, और जो भी लिए हैं जो रिटायर्ड आर्मी के हैं या किसी के हैं, तो वो सर, बच्चा बड़ा होकर क्या गुंडा बनेगा? साइकिल तोड़ रहा है, उसकी प्रवृत्ति को वो वहीं जज कर लेते हैं। सरेंडर करना चाहते थे आप लोग? आपसे बातचीत हुई थी श्रीकांत जी की, तो आखिर समय क्यों 4 दिन लग गया? नहीं, या दूसरे दिन ही सरेंडर करना चाहते थे वो? हाँ, बिल्कुल करना चाहते थे सरेंडर, और सरेंडर ही किया है उन्होंने, अरेस्ट नहीं हुए हैं वो। पुलिस से दावा करें हमने? पुलिस किस चीज़ का दावा कर रही है? कोई दावा नहीं कर रही। वो तो मेरे पति निकलेंगे, आएंगे, जब सब चीज़ का बात सब चीज़ खुलकर आएंगी। मैंने तो खुद अपनी कानों से सुना है, मुझे तो खुद पुलिस ने कहा है कि आप जाइए, आपके पति आ जाएंगे। मुझे खुद बोला है DCP साहिबा ने, अनीता शर्मा ने,
खुद मुझे उन्होंने बोला है कि मैम आप जाएं, आपके हस्बैंड आने वाले हैं, बात हो गई हमारी उनसे, आप जाएं वापस वहाँ पर, और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि होगा, बस आप मीडिया को कोई बाइट ना दें, मीडिया से कोई बात ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मीडिया से बात मत करना, बात तुम्हारे लिए ही बिगड़ेगी, हमारे लिए कोई नहीं बिगड़ेगी, और आपके पति को ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को हफ्ते है, मतलब इनडायरेक्टली वे में हमें ऐसे डरा रहे थे वो कि हम डर जाएं जो। तो हम आए हैं और हमारे साथ 3 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है, हम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, हमारे नेबर या हमारे पड़ोसी अगर हमारी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं तो उन्हें नहीं करने दिया। एक आखिरी सवाल मैम, क्या ये बीजेपी से जुड़े थे? कई सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स इनकी मौजूद है, आपको क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? क्या बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़े? क्योंकि सोसाइटी के लोग भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं, इस वजह से वो दबदबा अपना कायम रखते थे। क्या कुछ सच्चाई है? और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम इसमें सामने आया कि जो विधायक का जो लोगो गाड़ी में दिया गया था, ऐसा कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कल कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू इनको मिला था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें मना कर दिया कि हमारी तरफ से लोगो विधायक का नहीं दिया गया। देखो, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, और जहाँ तक ये महिला जानती भी नहीं होंगी कि घर के आदमी कहाँ से क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, महिला का काम, और मैं तो वैसे भी हाउसवाइफ हूँ, तो शायद ज़्यादा मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती। और रही बात कि मेरे हस्बैंड किस में हैं क्या हैं, तो आप उनका इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट खोल कर देखें तो आप ज़्यादा पता कर पाएंगे, और सज़ा तो वैसे उनको इसी चीज़ की मिल रही है। का जो लोगो गाड़ी में दिया गया था, ऐसा कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कल कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू इनको मिला था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें मना कर दिया कि हमारी तरफ से लोगो विधायक का नहीं दिया गया। देखो, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, और जहाँ तक ये महिला जानती भी नहीं होंगी कि घर के आदमी कहाँ से क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, महिला का काम, और मैं तो वैसे भी हाउसवाइफ हूँ, तो शायद ज़्यादा मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती। और रही बात कि मेरे हस्बैंड किस में हैं क्या हैं, तो आप उनका इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट खोल कर देखें तो आप ज़्यादा पता कर पाएंगे, और सज़ा तो वैसे उनको इसी चीज़ की मिल रही है। ये सज़ा तो ये है कि कोई राजनीति ना करें, पॉलिटिक्स, यहाँ पॉलिटिक्स अगर कोई समाज सेवा, पॉलिटिक्स असलियत में होती क्या है, समाज की सेवा करना। यहाँ लोग सोसाइटी में रहकर राजनीति कर रहे हैं, जो हमने नहीं की थी। हमने राजनीति नहीं की थी, हमने राजनीति की थी समाज सेवा। इन लोगों ने राजनीति क्या की है, जो अगर हमारे कहने से नहीं चलोगे, हमारे कहने से नहीं करोगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं पहन रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग नहीं उठ रहे हो, 4 बाउंसर क्यों ला रहे हो, या 4 लोगों के साथ 4 गाड़ियों से क्यों जा रहे हो, तो हम तुम लोगों के बीजेपी में है ये। वो सर मैं क्या कहूँगी, आप खुद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट या खोल के एक सवाल ये होता है, जैसा कि आपका बाहरी शेड तोड़ा गया है, जैसा कि मैंने खुद देखा और कई लोग मन दबे जबान में कह भी रहे हैं, कई सारे शेड्स और उसी तरह से बने जो तोड़े गए हैं आपके, उसी तरह के शेड्स कुछ इसी सोसाइटी में और हैं। क्या इसको लेकर भी आप लोग कुछ शिकायतें करेंगे जैसा कि आपका तोड़ा गया है? फिर देखो, मैं तो ये बिल्कुल गुजारिश करूँगी, अथॉरिटी से स्पेशली कहूँगी, और मैं इस चीज़ की भी अपील करती हूँ, जो मेरा ऑथराइज्ड चीज़ थी, जिस चीज़ को मैंने ज़्यादा पैसों में ख़रीदा है, ग्राउंड फ्लोर को मैंने ऊपर के फ्लोर से महंगे पैसे में ख़रीदा है, तो उस फ्लोर के ऊपर अगर मैं घर बना रही हूँ या रूम बना रही हूँ तो बात गलत है, लेकिन अगर उसे मैं कवर कर रही हूँ तो वो इलीगल नहीं है, तो वो लीगल था। जाकर देखो, खुद देखो, मैं किसी को क्यों दिखाऊंगी, अथॉरिटी के आदमियों को आना चाहिए यहाँ पर, अथॉरिटी को देखना चाहिए कि एक नहीं, ना जाने कितने लोगों ने कवर नहीं ऐसे कवर किया हुआ कि बाहर से फाइबर और अंदर पक्की दीवारें, उस पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने अनऑथराइज्ड कर रखा था, तो हमने उनको देख के ये नहीं करा कि हमने यहाँ घर बना लिया, हमने तो एक तरीके से शेड डाला था, उसका भरा जाना करेगा कोई। एक छोटा सा सवाल, क्या उम्मीद है कानून से आपको न्याय मिलेगा, और जब वो ज़मानत से बाहर आएंगे तो एक बार ज़िंदगी फिर से पटरी पर आएगी? छोटा सा। मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि मैं न्याय हो मेरे साथ। मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से बिल्कुल अपील करूंगी, और अपने त्यागी समाज से भी कहूंगी, उन्होंने मेरा तहे दिल से, जिस तरह धन्यवाद करूंगी कि तहे दिल से जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी मदद की, आगे भी ऐसे ही अपना योगदान बना के रखें। और मेरे उन त्यागी समाज के बच्चों को, जो इतनी कम उम्र के बच्चे थे जिनका भविष्य भी आगे जुड़ा हुआ है, जिन पर गैंगस्टर लगा दी गई है, क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे कि उनको गैंगस्टर लगाकर उनके फ्यूचर को कैसे बर्बाद कर रहे हैं लोग, जबकि वो मिलने आए थे, हम मेरे और मेरे बच्चों के बारे में उनकी पता करने आए थे कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जो लोग गैंगस्टर लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ होना चाहिए। और ये गैंगस्टर कोई नहीं थी, ये गैंगस्टर लगाई जाती है एक औरत को
क्या बना है उसका, जो बना है वो की जाए कार्रवाई, बेफालतू की कार्रवाई नहीं करी जाए। इन्हीं कार्रवाई के थ्रू ही देखा जा रहा है कि मेरे पति की चिढ़, मेरे पति के लोगों से, मेरे पति से जो लोग चिढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती में, जबकि जान नहीं पहचान नहीं है, उसकी सजा उन्हें दी जा रही है। तो अब तो हमें ये लगता है कि शायद हमें करना चाहिए था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी पहले, जब इन लोगों ने हमारे साथ पहले ही बदतमीजी, या मेरे बच्चे को ग्रुप पर डाला, या मेरे बच्चे की वो डाली ग्रुप पर व्हाट्सएप वीडियो डाली, तो मुझे तभी दिखाना चाहिए था। तो वो हमने नहीं दिखाया, तो ये इतना बढ़ गया। छोटा सा सवाल, का सोसाइटी के लोगों से बातचीत हो रही थी, कुछ महिलाओं का कहना है कि त्यागी अगर यहाँ आते हैं तो हम उन्हें आने नहीं देंगे। छोटा सा जवाब दीजिएगा, आपका इस पे प्रतिक्रिया क्या है? वो जब आएंगे छूट कर, वो बोल रहे हैं कि नहीं आने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। छोटा सा सवाल। सर देखो, हमने तो यहाँ अथॉरिटी से, मेरा तो घर है यहाँ अपना, ठीक है, तो अथॉरिटी से घर लिया है। महिला वो कहने वाली मेरी पड़ोसी नहीं है, जहाँ साथ में रहते हैं पड़ोसियों से ही आपत्ति होती है, पड़ोसियों को कोई परेशानी होती है, तो वो महिला कोई उनको। पुलिस ये पूछने चाह रही थी कि आपको क्या कुछ पता है कि वो कहाँ है? आपसे क्या कुछ पूछताछ हुई थी? क्या आपको भी कुछ सवाल आपके अंदर हैं कि प्रताड़ना दी गई? वो पूछ थोड़ी ना रहे थे। माना उन्होंने मुझे फिजिकली नहीं टच किया, मारपीट नहीं की, कुछ नहीं किया उन्होंने मुझे ऐसा, लेकिन वो मेंटली हमें इतना डिस्टर्ब कर रहे थे। आपको पता है मैं 2 दिन थाने में बैठी रही हूँ, पुरुष थाने में। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन महिला का सामान अभी वापस आ गया है। मेरे बच्चों को 2 दिन, मेरा एक घर में डॉगी है उसको छुड़वा कर, मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले, मेरे फादर इन लो मदर इन लो नहीं है, मेरे घर में कोई अनमैरिड सिस्टर इन लो नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, वो बच्ची है, उसके फादर खुद पैरालाइज्ड हैं। तो मेरे बच्चे पूरा दिन 24 घंटे घर के बाहर रहे हैं। शायद उन महिलाओं को आदत होगी अपने बच्चों को छोड़ने की, पर हमें अब आदत ही नहीं। हमारे तो बच्चे हमेशा, मैं इतना परेशान थी, मेंटली इतना डिस्टर्ब थी, एक तो अपने हस्बैंड को लेकर कि उन्होंने जो गलती की है, उस गलती को ये लोग इतना बड़ा बना रहे हैं। गलती की, बिल्कुल करी, बहुत बड़ी गलती की, महिला को गाली दी या महिला को अपशब्द बोला, महिला को पुश भी किया। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि मैं अगर जैसे सपोज़ कमिश्नर साहब ही हों या मोदी जी हों, उनकी एक डिग्निटी है, सबकी, हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है। मैं मोदी जी के पास ही खड़े होकर जाकर और मैं उनको लीगल ऐसे प्रोवोक करूँ, और अगर उन्होंने गलती से एक धक्का भी दे दिया, या उस धक्के को बस आदमी वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने गुस्से पर, कभी ऐसा उन्होंने किसी और महिला के साथ कभी किया ही नहीं। मैं कहती हूँ किसी महिला के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं किया। इंसान है वो सर, हर आदमी। मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर मैं आपके साथ बहुत सारे वर्ड यूज़ करूँ, अगर एक वर्ड आपसे निकल गया, 4 सामने वाला कह रहा है, उसे हाथ उठाकर वो लेडी खुद कह रही है, सामने मत आना, आगे मत आना, आगे मत आना, जानबूझकर। और जैसे ही आप देखो उनके एंगल, देखो वीडियो के, नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, वो पहले प्री प्लान थे सर। हम वो नहीं है। हमने बोला हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमने ये नहीं कहा हम अनएजुकेटेड है। हम गांव के सीधे साधे लोग हैं। गांव के लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। गांव के लोग तो हमेशा साथ लेकर चलने वालों में से होते हैं कि अगर पड़ोसी के बच्चे से या पड़ोसी से साइकिल भी टूट गई ना, तो उसको ये कहने वाले होते हैं चलो कोई बात नहीं। तो वो महिला, कोई उनको राइट्स नहीं है। कोई इंसान ऐसे नहीं कह सकता कि हम नहीं चाहते ये हमारे पास ना रहे। अगर किसी ने, अगर आपत्ति, मुझे आपसे आपत्ति है तो मुझे आपसे दूर होना चाहिए, ना कि आपको मेरे से दूर होना चाहिए। तो अगर उनको आपत्ति है तो वो मुझसे दूर रहे, ना कि मेरे हस्बैंड यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ जगह खरीदी है। अनु त्यागी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कानून व्यवस्था पर इन्हें भरोसा है कि इनके पति को न्याय मिलेगा। इन्होंने ये भी माना कि इनके पति ने जो महिला को लेकर बोला हुआ है वो गलत बोला हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, कहीं न कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।